हम लोग जानेंगे रिले के बारे में कि रिले कितने प्रकार के होते हैं। जो कंप्रेसर मोटर में हमारे जो फ्रिज में रिले लगता है वो कौन सा रिले लगता है और किस रिले का क्या कार्य होता है, किस प्रकार से लगता है, किसका कैपेसिटर वगैरह का कनेक्शन किया जाता है। तो सभी प्रकार के जो रिले देखिए यहाँ पर ये जो रिले हैं सब अलग अलग टाइप के हैं। तो सभी रिलों का हम पूरा जानेंगे। सबसे पहले देखिए आपको बता दें कि रिले होता क्या है। तो रिले है देखिए कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगता है। जैसे ही हमारा फ्रिज का कंप्रेसर है तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम रिले का प्रयोग करते हैं। रिले जो होता है हमारा रनिंग से स्टार्टिंग में स्टार्ट करने का कार्य करता है। वो शॉर्ट मार के उसको स्टार्ट कर देता है और रिले के साथ साथ देखिए ऊपर ओएलपी लगी है। तो ये होता है हमारा रिले। चलिए अब रिले के प्रकारों को समझते हैं और उनके कार्यों को समझेंगे और किस प्रकार से उसका कनेक्शन होगा ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए हमारे पास एक पुराना रिले था और ये रिले अभी बहुत ही कम मॉडल में आ रहे हैं। ये देखिए इसमें क्या ये पीटीसी लिखा हुआ है, यानी ये पीटीसी रिले। ये भी रिले होता है। इसमें 2 पॉइंट आउट करवाने के लिए जो कंप्रेसर मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट में जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा है यस और इधर लिखा है यम। यस का मतलब है स्टार्टिंग में जाएगा, यम का मतलब है रनिंग में जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए। और ये रिले हमारा पीटीसी रिले। इसके अलावा देखेंगे ये जो हमारा रिले अलग तरीके का, देखिए इसमें तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ऐसे 1 पॉइंट इसमें भी है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। और ये ओपन टाइप का रिले, ये सब अलग अलग पॉइंट के रिले। ये भी देखिए हमारा पीटीसी रिले ही है और इसमें भी तार जोड़ने के लिए टोटल 3 पॉइंट हैं। रिले में 3 पॉइंट तार जोड़ने के लिए होंगे। उसके अंदर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस कैपेसिटर को लगाना है इस रिले के साथ और फ्रिज की वायरिंग करनी है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो हमारा फेस का कनेक्शन है उसको देखिए इस बीच वाले पॉइंट में देना होगा, यानी कि इसमें तिरछे वाले पॉइंट में कैपेसिटर जोड़ना है और जो बीच में बचा है उसमें हम फेस की सप्लाई को इन करवाएंगे। मतलब देखिए जैसे यहाँ पर हम आपको कैपेसिटर जोड़ देते हैं, एक साइड इधर और दूसरा साइड इधर। तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटर का पॉइंट और ये बीच में जो बचा है इस पर हम फेस की सप्लाई को इन करवाएंगे, यानी में जो हमारा फेस होगा उसी प्रकार से। देखिए ये जो हमारा रिले इसमें देखिए तार जोड़ने के लिए एक ही पॉइंट है, ये एक पिन है, जबकि खींचने के लिए सभी में 2-2 पॉइंट होंगे। चाहे कोई भी रिले हो तो यहाँ इसमें भी हमारे पास 1 पॉइंट है। तो इसमें हम फेस की सप्लाई को इन करवाएंगे। और इस रिले का प्रयोग उन कंप्रेसर मोटर में किया जाता है जिस मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग ना किया जाता हो, यानी कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा देखिए ये हमारे एक रिले है, ये ब्लैक कलर में है। ये जो दोनों रिले के लगभग एक ही हैं। इसमें देखिए तार जोड़ने के लिए एक ही पॉइंट होता है। इसको भी उसी तरह से फेस की सप्लाई को इन करते हैं। और ये 2 पॉइंट बचता है। इसमें हम डायरेक्ट कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पर इसमें हम जो रनिंग स्टार्टिंग इसमें 3 पॉइंट होते हैं उसमें डायरेक्ट लगा देते हैं। तो ये इसमें लग जाता है। तो इस प्रकार से इसके तार जोड़ने के लिए 1 पॉइंट होता है, इसमें फेस को इन करवाते हैं। इसके अलावा ये देखिए हमारा जो दूसरा रिले, ये वही रिले है लेकिन इसमें डिफरेंट इस बात का है कि इसमें जो पिन है तार जोड़ने के लिए वो 2 पिन हैं। देख पाएंगे एक पिन इधर और दूसरी इधर पिन है साइड है, एक साइड में, यानी 2 पिन है। इसमें रिले में 2 पिन होती हैं। उसको समझिए जैसे देखिए इसको जब हम सीधा लगाते हैं ना तो सबसे पहले तो ये दाहिने वाले पॉइंट में फेस को इन करते हैं। लेकिन उसमें जिस कंप्रेसर में जैसे कॉमन ऊपर होता है नीचे रनिंग स्टार्टिंग, जैसे देखिए ये देखिए आप बॉक्स टाइप रिले को यहाँ पर कॉमन है रनिंग है और स्टार्टिंग। तो इसमें पिन भी ऊपर कॉमन और नीचे रनिंग स्टार्टिंग हो, इसमें दाहिने साइड जैसे इन करवाते हैं। और कुछ कंप्रेसर मोटर में ऐसे होता है, ये जो पिन है ऊपर 2 होती हैं और नीचे 1 होता है। तो इसमें हम इसको दूसरे वाले पॉइंट में इन करवाते हैं, यानी तब हमारा जो रिले है वह कुछ इस प्रकार से लगता है, उल्टा लगता है। इसलिए इसमें दूसरे पॉइंट में तब इन करवाते हैं। इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें 2 पिन बनी हुई हैं तार जोड़ने के लिए। इसके बाद ये देखिए हमारा जो रिले अगला रिले है, इसमें जो तार जोड़ने के लिए टोटल पॉइंट है वह 3 है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला, इसमें दूसरा और तीसरा, या टोटल 3 पॉइंट है तार जोड़ने के लिए। तो इसमें कनेक्शन कैसे होगा, देखिए जब भी 3 पॉइंट होंगे तो इसमें कैपेसिटर लगेगा। जैसे हमने पहले बताया, जैसे यह हमारे पास कैपेसिटर है तो एक में यहाँ पर और दूसरे यहाँ पर कैपेसिटर लगेगा किनारे किनारे से तिरछा में, और जो इसके बीच में बचा इसमें हमें फेस की सप्लाई को इन कराया जाएगा, यानी यह इन वाला पॉइंट होगा। तो यह पर हमें फेस को इन करना है और इन दोनों को कैपेसिटर में जोड़ना है। और इसमें 2 छिद्र बने हुए हैं जो कि रनिंग और स्टार्टिंग में जाएंगे। और यह जो काले कलर का रिले है यह भी एक पीटीसी रिले सब पर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगला जो हमारा रिले है देख पाएंगे, इसके अंदर तार जोड़ने के लिए टोटल 4 पॉइंट बने हुए हैं, 4 पॉइंट इसमें टोटल बने हुए हैं। तो इसके साथ भी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाएगा और फिर इसकी सप्लाई को प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा इसका प्रयोग मान लीजिए कंप्रेसर मोटर में जो हमने पिन बताया अगर वो उल्टी लगी हुई है तब ये जो बचा हुआ पॉइंट दूसरा पॉइंट उसका यूज किया जाएगा। अगर तो वो सीधा है तो उसका यूज नहीं किया जाएगा, केवल 3 पिनों का यूज किया जाएगा। 3 पिनों में 1 पिन पर फेस दिया जाएगा, बाकी में 2 कैपेसिटर को जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार है ये ओपन टाइप रिले। ओपन टाइप का मतलब इसकी वाइंडिंग पूरी तरह से खुली होती है। जो इसका वाइंडिंग होता है वो हमें ऊपर से दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देता है। और ये ओपन टाइप रिले इसीलिए बोला जाता है। ओपन का मतलब इसी जो वाइंडिंग है वो ओपन है, मतलब खुली हुई है, तो इसलिए इसको ओपन टाइप रिले के नाम से दिया जाता है। और इसका जो 4 पॉइंट होता है ये देखिए सप्लाई देने के लिए, तो इसमें यहाँ पर फेस की सप्लाई को दिया जाता है। और इसमें भी यहाँ पर 2 छिद्र बने होते हैं। इसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग में कंप्रेसर मोटर के चला जाता है। तो स्टार्टिंग में कंप्रेसर मोटर के
चला जाता है तो मोटर हमारा कार्य करने लगता है। इसके अलावा देखिए हमारे पास एक रिले, ये जो रिले है ये बॉक्स टाइप रिले यानी बॉक्स के आकार का रिले, इसका प्रयोग भी फ्रिज में किया जाता है और इस टाइम इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, कुछ बहुत कम से कम किया जाता है। यह कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट होते हैं और ये कंप्रेसर मोटर में सीधा लग जाता है। जब सीधा लगता है तो इसके लिए अलग से OLP का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी बॉक्स टाइप रिले के साथ OLP का प्रयोग अलग से नहीं करना पड़ता, यानी क्योंकि इसके अंदर OLP लगी होती है। और इसमें तार जोड़ने की बात करें तो इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक और दो, इसमें एक का संपर्क रनिंग से होता है और L2 का संपर्क कॉमन से होता है, यानी कि एक में फेस दिया जाएगा और दूसरे में न्यूट्रल दिया जाएगा। क्योंकि ये L का संपर्क रनिंग से है तो कंप्रेसर मोटर के रनिंग में फेस दिया जाएगा, ना तो L2 का संपर्क कॉमन से यानी इसमें न्यूट्रल दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा बॉक्स टाइप रिले। तो इसके प्रकार के हमारे रिले आते हैं। कोई भी रिले अगर आपको फ्रिज में मिल जाता है तो इसी प्रकार से उसका कनेक्शन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर रिले से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। लीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।